Dear students, let us continue our lessons of Python language. We have covered a number of topics in our previous videos. In this video, we will continue with the literals concept, and the next concept is Boolean literals. Boolean literals, Boolean आपको पता है, Boolean मीन जिसकी दो में से एक वैल्यू होती, चाहे यस नो, ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, 1 0, करेक्ट इनकरेक्ट वगैरह. In Python, Boolean literal represents one of the two Boolean values, true or false. तो अगर पैथन की बात करते हैं तो पैथन में जो Boolean literal है वो दो Boolean values या true लेता या false लेता. उसके बाद अगर स्पेशल लिटरल्स की बात करें तो पैथन लैंग्वेज एक स्पेशल लिटरल को भी सपोर्ट करती है और वो स्पेशल लिटरल है नन. दिस लिटरल यूज टू इंडिकेट अब्सेंस ऑफ वैल्यू, कोई भी वैल्यू नहीं है जी तो हम यूज करेंगे नन. इट इज़ आल्सो यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ लिस्ट्स, लिस्ट की एंड हो गई, ये भी यही नन लिटरल इंडिकेट करता है. एक बात का ध्यान रखना है, बूलियन लिटरल्स ट्रू, false and the special literal none are some built-in constants or literals. इनको हम built-in constants या literals भी कहते हैं पैथन की. यहाँ पे डी एक्स्ट्रा आ गया है, एक्सक्यूज मी. तो नेक्स्ट इज लिटरल कलेक्शंस. तो लिटरल कलेक्शंस में क्या आया, पैथन सपोर्ट्स लिटरल कलेक्शंस आल्सो सच एज ट्यूपल्स एंड लिस्ट्स. लेकिन अब हम इन दोनों को आगे चलकर कवर करेंगे क्योंकि अभी अगर कवर की जाए तो शायद ये समझ से बाहर हो जाएंगी. एक बात यहाँ ये ध्यान रखने वाली हुई कि बूलियन लिटरल्स ट्रू फॉल्स और नन को हम बिल्ट इन कांस्टेंट भी कहते हैं. आगे वाला टॉपिक यहीं पे कवर करेंगे, पैथन ऑपरेटर्स. तो पैथन में ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? ऑपरेटर्स होते क्या हैं? आर दी टोकन्स दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन एक्शन व्हेन अप्लाई टू वेरिएबल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन एन एक्सप्रेशन. एक एक्सप्रेशन में जब किन्हीं वेरिएबल्स पर या और ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई की जाती हैं ऑपरेटर्स तो कोई कंप्यूटेशन होती है या कोई एक्शन होता है, उनको बोला गया ऑपरेटर्स. और वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर कंप्यूटेशन होती है उनको ऑपरेंड्स बोलते हैं, उनको ऑपरेंड्स बोलते हैं. जैसे a प्लस बी, तो a और जैसे कि एग्जांपल अगर लेनी हो e.g. तो e.g. में हम ये देख सकते हैं कि जैसे a प्लस बी किया, a प्लस बी लिखा तो क्या हो गया, a क्या हो गया, a इज ऑपरेंड, b इज ऑपरेंड एंड व्हाट इज दिस प्लस, इट इज ऑपरेटर. यानी कि a और b के ऊपर जब ऑपरेशन हुआ प्लस तो कोई कंप्यूटेशन हुई, तो इसलिए a और b को ऑपरेंड बोलेंगे, प्लस को ऑपरेटर बोलेंगे. एनी हाउ चलते हैं, देखते हैं कि ऑपरेटर्स पैथन में कितने तरह के ऑपरेटर्स हैं. पैथन में यूनिरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर भी है. तो यूनिरी ऑपरेटर कौन से हुए, जिनको एक ही ऑपरेंड चाहिए, जिनको एक ही ऑपरेंड चाहिए. जैसे प्लस यूनिरी प्लस, माइनस यूनिरी माइनस, बिटवाइज कंप्लीमेंट या नॉट लॉजिकल नेगेशन. ये चार हैं यूनिरी ऑपरेटर, इनको एक ही ऑपरेंड चाहिए. जैसे ये वाला प्लस था, इसको दो ऑपरेंड चाहिए, ए और बी, बिकॉज इट इज़ एडिंग. लेकिन जब हम 7 लिखते हैं और 7 को फिर -7, तो -7 किया तो हेयर माइनस इज यूनिरी क्योंकि एक ही ऑपरेंड पे हो गया. बाइनरी ऑपरेटर्स क्या हो गए, जिनको दो ऑपरेंड चाहिए. जैसे एग्जाम्पल ये एडिशन, इट वाज एडिशन. इसी तरह से सब्ट्रैक्शन, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन. याद रखना मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक साइन यूज होता है, डिवीजन के लिए फॉरवर्डिंग स्लैश, और ये मॉडुलस परसेंटेज, ये एक्सपोनेंशिएशन. याद रखना
पावर के लिए अगर C++ की बात करें तो C++ में पावर एक्सपोनेंशियल इससे इससे रिप्रेजेंट की जाती थी, जबकि एक्सपोनेंशिएशन पाइथन में डबल एस्टेरिस्क साइन से होती। और ये फ्लोर डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन। तो ये 7 यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर आए हैं। बिट वाइज ऑपरेटर, बिट जो बिट्स पे काम करते हैं, 0 1 2 0 1 0 1 इनको बिट्स बोला जाता है 0 और 1 को। तो यहाँ पे बिट वाइज एंड, बिट वाइज आर या एक्सआर और बिट वाइज आर ये आता है। उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर्स, इट इज शिफ्ट लेफ्ट, इट इज शिफ्ट राइट। शिफ्ट माने शिफ्ट करना, वैल्यू को शिफ्ट करना इधर से इधर। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं इज और इज नॉट। इज और इज नॉट ये दो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद रिलेशनल, ये रिलेशन बताते हैं, छोटा है, बड़ा है, छोटा इक्वल है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। इट इज एग्जैक्ट इक्वल टू। ए इज इक्वल टू 3। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि क्या ए के अंदर जो वैल्यू है वो 3 है, ये चेक करता है, यस या नो, ट्रू फॉल्स में ये, राइट रॉन्ग में ये आंसर देते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं एंड और आर, इनको हम डिस्कस बाद में करेंगे जब ऑपरेटर्स को हम लॉन्ग में लेंगे, अभी हम शॉर्ट में ले रहे हैं खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए। मेंबरशिप ऑपरेटर्स रहते हैं दो, इन और नॉट इन, वेदर वेरिएबल इन सीक्वेंस, वेदर वेरिएबल नॉट इन सीक्वेंस, इसके लिए मेंबरशिप ऑपरेटर्स रहते हैं। और असाइनमेंट हो गया, असाइन पुराना वैल्यू, जब लिखते हैं ए इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब हुआ कि जो वेरिएबल ए है उसके अंदर 3 वैल्यू डाल दो। दैट इज वी आर असाइनिंग द वैल्यू रिटन ऑन राइट हैंड साइड टू द वेरिएबल विच इज रिटन एट लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड शुड ऑलवेज कंटेन ए वेरिएबल। इसी तरह से असाइन कोशेंट है, डिवाइड करो और फिर असाइन करो। इसकी सिंपल एग्जांपल अगर देखते हैं तो यहाँ पे a प्लस इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल टू a प्लस 3, a इज इक्वल टू a प्लस 3, इसका ये मीनिंग हुआ। इसी तरह से a माइनस इज इक्वल टू 3, इसी तरह से ये है असाइन प्रोडक्ट, असाइन रिमाइंडर, असाइन एक्सपोनेंट, असाइन फ्लोर डिवीजन। इसको भी बाद में जब लॉन्ग जब पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं। 5वां जो रहता है कंसेप्ट, दैट इज पंचुएटर्स टोकन। वी आर टॉकिंग अबाउट टोकन। 5वां टोकन पंचुएटर रहता है। तो punctuators are symbols that are used in programming routines, structures and indicate the rhythm and emphasis of expressions, statements and program structure. Rhythm and emphasis of expression, statement and program structure. तो ये यहाँ से थोड़ा सा रिपीट हुआ है, इसको हम कट करते हैं, यहाँ पे इसको कट कर देते हैं, ये नहीं पढ़ना। तो यहाँ तक ये इसकी एग्जांपल्स हैं कुछ किसकी, पंचुएटर्स की। ये एग्जांपल्स पंचुएटर्स की। तो इसके साथ ये टोकन्स का कंसेप्ट था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।